लड़कियां घरों से क्यों भाग जाती हैं? गुड़िया घर से उस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद उस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से किसी लड़की के लिए भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का इनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ, और गुड़िया के घर वालों का करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने। गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, अंधेरी रात में भी लौटकर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर ख़त्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई, जितने सवाल के जवाब हो सकते थे हुए। जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती तो कभी जलील होते बेटों और शौहर के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की उस बहन का जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती का इरादा था, मगर अफसोस कि रुखसती ना हो सकी। रुखसती की जगह तलाक देता हूँ जैसे कलमात सुनने को मिले। मेहंदी लगेगी हाथों में ये सोच रखने वाला वो किरदार तलाक के कागजात हाथ में लेकर रो भी नहीं सकी। माँ को मालूम हुआ तो बजाय तसल्ली देने के 2 थप्पड़ उसी के चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और भाइयों का अताब इस किरदार पर टूट कर गिरा जिनका कसूर कुछ भी नहीं था। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में जगह ना रहेगी, और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद गुड़िया और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसने लगी और बेटे की विलादत की दुआ करती जाती। गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना हो का ऐलान करने वाले उस भाई को रब के फजल से या उसकी बीवी की हालत हमल में गिरियाजारी की वजह से सिर्फ आज बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शायद अब कुछ नहीं, और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वहीं है जहाँ थी, खाली हाथ और पेशानी पर लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए। शायद कोई ऐसा न था जो उसे अपनाने का ज़र्फ रखता। गुड़िया का ये अमल नादानी, जज्बात या किसी भी सबब उठाया गया, मगर सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बन जाएगी उसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाज़ा नहीं था, या शायद अब अंदाज़ा हो गया होगा, तभी तो ना कोई ख़बर मिली ना खैरियत। कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसा क्या होता है कि एक लड़की मोहब्बत करने वाले पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर चंद दिन के राब्ते के साथ चली जाती है। कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है। तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है। जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मज़हब से दूरी, शादियों में ताख़ीर, मीडिया, मुआशरा, वालदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक पर एतबार, अदम एतमाद, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं। लड़कियों के लिए ये नसीहत है, मान लेते हैं कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब भी खुद गर्ज ना बने कि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मिसले आग बन जाए और वो तमाम ज़िंदगी उस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है उसे तलाश करके उस पर अमल कीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं उनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज़ ना सोचें।